हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेज सेमेनिया। तो आज हम 23 जून का द हिंदू एडिटोरियल एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे शुरुआत करते हैं आज के कोटेशन के साथ। तो आज का कोटेशन हमारा पावर्टी से जुड़ा हुआ है, जो लिखा गया था एरिस्टोटल द्वारा। इनका कहना है पावर्टी इज द पेरेंट ऑफ रिवोल्यूशन एंड क्राइम। मतलब क्या है कि गरीबी जो है जननी होती है जितने भी हमारे समाज में या फिर हमारे सराउंडिंग वर्ल्ड में क्रांतियां हुई हैं और जितने भी अपराध होते हैं उसकी। ऐसा क्यों कहा गया है भाई, गरीबी जो है क्यों होती है? क्योंकि देखिए, अगर आप गरीब रहेंगे तो आपके पास भाई खाने को कुछ रहेगा नहीं, या फिर आपके पास कुछ पैसे नहीं रहेंगे, या फिर आपके पास जो है अनएम्प्लॉयड रहेंगे। और इसका सारा दोष किस पे जाता है भाई? जो सरकार है वही तो कह सकते हैं कि अनेबल, मतलब वो कह सकते हैं सक्षम नहीं है इसे प्रोवाइड कराने में। तो लोग या तो क्रांति करेंगे, मतलब जो सरकार है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उसको जो है बदलने का प्रयास करेंगे। या तो फिर जो वीकर सेक्शंस होंगे वो जो है क्राइम करते हैं, जो है बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल आप कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, वो फिर जो है क्राइम करते हैं, वो जो है अपराध करते हैं, चोरी छिनैती वगैरह करते हैं। तो पावर्टी जो है ये सबसे मेन कारण होता है। और इसीलिए जो हमारा कह सकते हैं कि जो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें जो पहला गोल है वो नो पावर्टी का ही है। मतलब क्या, वो जीरो पावर्टी, मतलब गरीबी को हटाने का उनका सबसे पहला गोल है। तो इसीलिए सबसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा हुआ आज का क्वेश्चन। तो आज बात करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल के साथ। तो देखिए, आज तीन मुख्य आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला आर्टिकल क्या है आपका, विजिलेंस पैरामाउंट। मतलब क्या है कि देखिए, जैसे नंबर ऑफ केसेस हमारे कंट्री में बढ़ रहे हैं और जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है जो मिड में जो है कह सकते हैं 4.6% था, वो देखिए अब 7.9% कह सकते हैं कि हो गया 21 जून तक। ये क्या होता है फ्रेंड? मतलब कि जितने टेस्ट किए जा रहे हैं, मान लीजिए 100% टेस्टिंग की जा रही है या फिर 80% टेस्टिंग की जा रही है, तो उसमें 4.6% जो है लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और अभी कितनी के देखिए, अभी जो है मेरे ख्याल से 69 लाख जो है ऐसा कुछ हुआ है। और देखिए सिर्फ 4% सिर्फ जो है 4 लाख लोग जो है हुए हैं। तो देखिए इतना जो कम परसेंटेज है ये जो है शो कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो केसेस पाए गए हैं, और एक अगर हम बात करें तो जो एक कम्युनिटी स्प्रेड का लोग बता रहे थे, वो मेनली जो आपकी मुख्य जो चार सिटीज़ है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद, यहाँ पे ज़्यादा हुए हैं। तो देखिए, और डेथ्स भी देखिए अभी कहते हैं कि 13,000 डेथ्स हो गई हैं। तो देखिए, जो अलग अलग स्टेट्स हैं जिन्होंने कहते हैं कि अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाई हुई है इस कहते हैं कोरोना को कंटेन करने के लिए। कुछ स्टेट्स काफ़ी अच्छे से किए, जैसा जो हमारा केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, उन्होंने जो है एक्सेप्शनली जो है अच्छे तरीके से अपने स्टेट में उसको कंटेन किया हुआ है। तो और देखिए, अभी हाल ही में देखिए एक जो कहते हैं कि महाराष्ट्र में एक लोकेलिटी है धारावी, मतलब एक स्लम एरिया है। तो वहाँ पे देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरह एक अच्छे से अप्रोच अपना के वहाँ पे जो केसेस थे बढ़ रहे थे उसको उन्होंने जो है काफ़ी कम किया, उसको कंटेन किया हुआ है। तो इस आर्टिकल में पूरा यही कह रहे हैं कि देखिए, जो हर स्टेट अलग अलग तरीके से जो एक बढ़ा रहे हैं और जो एक कहते हैं जो स्टेप ले रहे हैं, उनसे सीखने की आवश्यकता है, ताकि जो है एक एकजुटता से इसको कंटेन किया जा सके। हमारा दूसरा आर्टिकल क्या है? दूसरा आर्टिकल हमारा है कि अभी देखिए लंदन में एक जगह है रीडिंग, वहाँ पे एक पर्सन ने जो है एक कहते हैं कि एक टेररिस्ट वो था, जिसने जो है 3 लोगों की मृत्यु कर दी और कुछ 3 लोग जो है अराउंड वो इंजर्ड हुए हैं। और देखिए, जो ये अटैक हुआ है इसको कहते हैं लोन वुल्फ अटैक। इसका मतलब क्या है? देखिए, लोन वुल्फ अटैक मतलब होता है कि वो किसी भी कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं होते हैं, वो किसी आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं और वो एज अ वायलेंट एक्ट करते हैं। तो ऐसे मतलब कह सकते हैं कि जो ऐसे अटैक होते हैं इनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं होते हैं। क्योंकि जो एक कोऑर्डिनेटेड कहते हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक होता है उसको जो कह सकते हैं कि जो उसको डिटेक्ट करना आसान होता है। मतलब उसको जो जो भी उसके परपिटेटर जो उसके कहते हैं जो उसके षड्यंत्रकारी होते हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उसको वो डिटेक्ट कर सकती हैं। लेकिन जैसे अगर हमारी कोई इंडिविजुअल है जो एक कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट इंडिविजुअल होते हैं, मतलब जो अलग अलग किसी पार्टिकुलर आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, उनको ट्रैक करना, उनको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये पूरी इसमें जो है बात कर रहे हैं। तो ये पूरा इसमें जनरली इसी की जो है मेनली बात कर रहे हैं। तो ये वो हमारा आर्टिकल फ्रेंड्स। हमारा दूसरा आर्टिकल जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो है यूएसए के बारे में बता रहे हैं, जो वहाँ पे
जो एक रेसिस्ट, अभी देखिए जो वहाँ पे एक जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हुई थी, ये पूरा आर्टिकल उसमें बारे में वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा आर्टिकल हमारा क्या है, इंडिया नेपाल रिलेशन है, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो भी पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लिए हैं, और तो इसको भी हम जो है डिस्कस नहीं करेंगे। हम हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है उसको डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बता रहे हैं कि पीपल मतलब कि जो एक लोगों का जो एक जो जन कह सकते हैं कि जो एक जो सहभागिता होती है कोविड 19 से लड़ने के लिए, ये इस आर्टिकल में पूरी उसकी बात करते हैं कि गवर्नमेंट को किस तरह उसको टैप करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल को। इसमें ये बता रहे हैं कि देखिए जो एक रिज़ल्ट एक टेस्टिंग की गई थी, जो हमारा जो एक एंटीबॉडी टेस्टिंग की गई थी, तो उसमें ये पाया गया था कि 83 डिस्ट्रिक्ट में जो है जो डेटा शो किया गया था, उसमें जो 63 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिसमें जो एंटीबॉडी प्रिवेलेंस रेट है वो 0.73% ये देखने को पाया गया है। ठीक है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से ये भी जो है पाया जा रहा है कि जो अपनी जो लार्ज सिटीज़ हैं वहाँ पे जो एंटीबॉडी का प्रेवलेंस है वो 15 to 30% ये मेनली अभी है। ठीक है। ये मतलब क्या है, मतलब कि जो आपका कहते हैं जो एक एंटीबॉडी डेवलप हुई है लोगों के अंदर, ये उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस का अटैक होता है तो एंटीबॉडी अपने अपने बॉडी में डेवलप हो जाती है उसको उसे लड़ने के लिए, जो मेनली स्वस्थ होते हैं ये उनकी बात कर रहे हैं। तो ये मेनली जो है देखने को पाया गया है। तो देखिए और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की जो है ये भी बात आ रही थी, जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स में है वहाँ पे जो हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड है, ये क्या होता है फ्रेंड, मतलब होता है कि जो आपका कोई भी वायरस या कोई भी पैथोजन है वो कम्युनिटी में कह सकते हैं कि कितने रेट से और कितना तरीके से, मतलब कितने एक जो स्केल पे वो उसका स्प्रेड हो चुका है, मतलब कितने लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और कितने लोग अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, तो ये आपका हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड है। तो देखिए ये पूरा इंडियन पॉपुलेशन के लिए ऐसा बताया जा रहा था कि 70% अगर लोग पूरे इंडिया में हर्ड मतलब पूरा इम्यून सिस्टम मतलब कि क्या है, मतलब ये है कि जो आपका जो कोरोना वायरस का अटैक हो रहा है आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, इसका मतलब ये है कि आप जो है कोरोना वायरस से जो है भविष्य में उसके लिए अपनी बॉडी आपकी बॉडी इम्यून मतलब कि इम्यूनिटी बन गई है, ये होता है हर्ड इम्यूनिटी कंसेप्ट। तो 70% पॉपुलेशन अगर अपनी इंडिया की जो है ये इम्यूनिटी मतलब कि डेवलप हो जाएगी तो इस वायरस को कंटेन किया जा सकता है। तो देखिए ये जो बता रहे हैं कि मतलब जो ये एक कंटेनमेंट जोन का डेटा लेके बता रहे हैं, तो ये देखिए पूरे कंट्री में इसको कहते हैं कि अप्लाई करने की जो है भूल ना करें लोग, क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे मतलब कि इतना ज़्यादा अगर 70% लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो क्या इतना जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारे अलग अलग एज के सेक्शंस के पीपल हमारे कंट्री में हैं वो क्या मतलब कि क्या उतना सरकार ये वहन कर सकती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। तो बता रहे हैं आगे, देखिए बता रहे हैं कि क्या हमको अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। तो बता रहे हैं कि एक अलग, जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो लेवल ऑफ इन्फेक्शन है वो पूरे कंट्री में अलग अलग है, तो एक हमको एक डिफरेंशिएटेड अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। मतलब लार्ज सिटीज़ में देखिए जो केसेस ज़्यादा हैं, स्मॉलर टाउन में जो है कम है, और जो रूरल एरियाज़ में काफ़ी कम है। तो देखिए हर जो प्लेसेस के लिए जो आपका स्ट्रेटजी होगा वो अलग होगा, इसलिए डिफरेंशिएटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो चैलेंज क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। तो इसमें मेनली दो चैलेंज बात कर रहे हैं कि देखिए चैलेंज ये है कि जो आपका अर्बन जहाँ पे जो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर रही सरकार, वहाँ से जो स्प्रेड है आपका कोरोना वायरस का उसको जो है रोका जाए, ये पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है बता रहे हैं कि मतलब कि जहाँ पे केसेस कम हैं या तो बिल्कुल नहीं है, उन एरियाज में और पोटेंशियल वहाँ पे ज़्यादा है स्प्रेड होने का, वहाँ पे सरकार को रोकने की आवश्यकता है। तभी जो है एक कह सकते हैं कि जो एक ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं कोविड 19 से, और जिस तरह देखिए न्यूजीलैंड और वियतनाम में जहाँ पे कोरोना वायरस फ्री कंट्री घोषित कर दी गई है, उसको अगर हमको अचीव करना है तो ऐसे अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। आगे भी बता रहे हैं कौन कौन से अप्रोच क्या कह सकते हैं कि अपनाने की आवश्यकता है। तो देखिए जो एक सरकार गवर्नमेंट लेड अप्रोच अपना रही है और जो पीपल डिस्कनेक्टेड अप्रोच ये सरकार अपना रही है, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। उस जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। अब बता रहे हैं कि देखिए ये चेंज कैसे करें, देखिए और क्या करे सरकार, तो उसके लिए देखिए बता रहे हैं कि जो हमारा कम्युनिटी रिसोर्स है, मतलब जो जो हमारे मेनली जो वॉलंटियर ग्रुप्स हैं और जो इलेक्टेड जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं उनकी सहायता लेने की आवश्यकता है। और देखिए ऐसा नहीं है ये कोई नया है या फिर ऐसा कोई स्टेट में या फिर कंट्री ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अभी अपने इंडिया में ही अगर हम बात करते हैं तो देखिए केरला में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे
वॉलंटियर्स वगैरह भी काफ़ी, और जो इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से अच्छे रिस्पांस दिए हैं इसको। और हम बात करते हैं स्पेशली आंध्र प्रदेश के, तो जो वहाँ के वार्ड वॉलंटियर्स थे, जो विलेज वॉलंटियर्स थे, उन्होंने काफ़ी हद तक जो है एक जो सर्विलांस वगैरह का ये सब था उसको, और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात थी उसको उन्होंने जो बहुत ही बखूबी तरीके से अपनाया है। तो ये हमको कहते हैं कि जो इनकी जो एक गुड प्रैक्टिसेस है जो अलग स्टेट्स अपनाए हैं, जिसकी हमने पहले भी आर्टिकल में बात की थी, उसको हमको अपनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि देखिए हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए बता रहे हैं कि एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, तो बात कर रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। हमें देखिए जो भी आपका इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, मतलब जो भी ऐसा किसी को जुकाम है, खांसी है, या फिर बॉडी पेनिंग है, या फिर किसी के अंदर मान लीजिए कोविड-19 के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको उनकी टेस्टिंग करने की आवश्यकता है, और घर पे जाकर टेस्टिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको ऐसा ऐसा ना हो कि वो हॉस्पिटल पे आएँ या फिर किसी उस पे आए तब वो हो, क्योंकि भाई देखिए वहाँ पे आएंगे तो वो ये पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा कि वो पूरे अपने घर में या फिर और पीपल जहाँ जिनसे वो मिलेंगे उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये घर घर जाके इसको करने की आवश्यकता है। आगे बता रहे हैं कि देखिए जो भी मतलब बता रहे हैं कि जो भी हमारे जैसे जो मेनली कह सकते हैं कि जो स्कूल एजुकेटेड वॉलंटियर्स हैं, मतलब जैसे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेनली बड़े जैसे हम बात करते हैं जो आपके इंटर वगैरह में होते हैं, तो उनको उनको इनको मतलब कि उनकी सहायता लें और उनको मतलब एज अ वॉलंटियर लगाएं, और उनको जो है इक्विप करें, ताकि जो एक स्क्रीनिंग वगैरह जो एक इनिशियल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जैसे देखिए देखिए अभी जो पूरा बहार है, जो हमारी आशा वर्कर्स हैं उन्हीं के ऊपर ये डाला गया है। जैसे गांव गांव में देखिए जहाँ पे हो रहा है वो जो स्क्रीनिंग वही कर रही हैं। तो ऐसे वॉलंटियर्स की मदद लेके हम जो एक कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें हैं उसको हम कर सकते हैं। और जो एक कहते हैं कि जो एक फॉलोअप के लिए या फिर चीज़ें हो रही हैं, ऐसे वॉलंटियर को ट्रेन करके बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह, और इनको जैसे मान लीजिए किसी को आइसोलेट किया गया है घर पे, तो एक फॉलोअप के लिए इन सबको मतलब चेकअप मतलब से जो आप कह सकते हैं कि जो एक थर्मामीटर हो गया, फिर जो एक फिंगर टिप का जो पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह जो आपके बॉडी आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल है उसको चेक करने के लिए, वो सब चेक करने के लिए कह सकते हैं कि ये हो सकता है। और जो आपके ये वॉलंटियर हैं बता रहे हैं कि इनको जो है पर डे कह देते हैं कि 50 ऐसे घरों में भेजे जाएं, ताकि जो डिटेक्शन है जो फॉलोअप वगैरह है उसको ये जो है कर सकें। तो ये पूरा मिलने जो है बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि देखिए ये तो हमने बात किया, अब हम बता रहे हैं कि जो वॉलंटियर्स हैं वो कहाँ से आएंगे। तो मतलब कि ऐसे वॉलंटियर जो बिल्कुल ट्रेंड हों और डिसिप्लिन्ड हों, और जिनको जो है ना, जिनको जो है एक देश के प्रति जो है पूरा समर्पण करने की जो है पूरा भावना हो। तो देखिए हमारे कंट्री में 1969 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस, इसको आप सब जानते होंगे। तो उनको उनको उनकी उनकी मदद ली जाए, और जो एनसीसी हमारे जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैं उनकी उनकी मदद से ये जो है किया जा सकता है। मतलब उनको मोबिलाइज करके जो ये जो हम जिसकी हमने बात किया एज अ वॉलंटियर ग्रुप, उनको बना के, और क्योंकि देखिए वो यंग हैं, और इनकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वो कॉलेज स्टूडेंट हैं और यंग हैं। तो इनके ऊपर अगर मान लीजिए इसका मतलब अगर वो इन्फेक्ट होते हैं तो वो ज़्यादा सीरियसली इल नहीं होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो ये आपका कोरोना वायरस है, ये जो आपके ज़्यादा मतलब कि एल्डरलीज हो गए, या फिर जिनको अलग अलग डिजीज़ है, जिनको कोमोर्बिडिटीज़ है, मतलब जिनको, और या फिर जिनको फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है, तो उन सब लोगों को ज़्यादा फिट करता है। जो हमारे ये यूथ वगैरह हैं उनको थोड़ा सा कम, मतलब कहते हैं थोड़ा सा कम देखने को मिला हुआ है। तो ये करने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी काफ़ी कमी पड़ रही है, तो उसको एड्रेस करने के लिए बता रहे हैं, ये सुझाव दे रहे हैं। तो उसको उसको क्योंकि देखिए और कमी क्यों पड़ रही है, देखिए ये हम जान लेते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल, हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं, और या तो फिर न जो मतलब कि जो जिनको प्रॉफिट नहीं, भाई जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो मेनली प्रॉफिट पे ही बेस्ड होते हैं, तो उनको प्रॉपर पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अपने जो हेल्थ वर्कर के उनको जो है फायर कर दे रहे हैं। तो सरकार को जो है एक ईयर लॉन्ग, मतलब 1 साल का ऐसा शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो है, जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंतर्गत डॉक्टर्स को रिक्रूट किया जाए, और जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएटेड हुए हैं उनको, और जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है, उनके माध्यम से जो है इसको किया जा सकता है। तो ये एक टेम्परेरी मेजर हो सकता है, मतलब ये आपका जो जो ये कोविड-19 से लड़ने के लिए। आगे बता रहे हैं कि देखिए
एक जो कह सकते हैं जो एक अवेयरनेस कैंपेन है उसको चलाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए बता रही हैं कि जो एक मास मीडिया है वो तो जो है ही, मतलब वो बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन वो एनफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे, जो अगर हम बात करते हैं जो हमारे बूढ़े लोग हैं या फिर जो बिल्कुल बच्चे हैं, तो वो उनको उतना एक्सेस नहीं होता है मास मीडिया का, या फिर जो पुअर हैं, पुअर पीपल, या फिर जो बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल पिछड़े इलाके में रहते हैं, तो उनके पास इतना मास मीडिया का एक्सेस नहीं रहता है। तो ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि जो हमारे जो कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, या जो हमारे लोकल लीडर होते हैं, या फिर जो हमारे लोकल इन्फ्लुएंसर होते हैं, मतलब आप जानते हैं कि कोई आपकी लोकेलिटी में ऐसे कोई पर्सन होता है जिसकी बात सब सुनते हैं, तो उनको पिकअप करके उनको जो है उनको उनकी उनकी मदद से ये किया जा सकता है। और बता रहे हैं जो हमारे वुमेंस के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके माध्यम से, और जो हमारे रेजिडेंट वेलफेयर आपका ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, बिजनेस एसोसिएशन होते हैं, तो इन सब के माध्यम से लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। जो हमारे सोसाइटी हैं उनको ऐसा करके, मतलब इनको 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 जो है कह सकते हैं कि मोबिलाइज करके इन लोगों तक जो है ये किया जा सकता है। क्योंकि लोगों के अंदर जो एक डर है और जो एक स्टिग्मा अटैच कर दिया जाता है कोई भी किसी पेशेंट को, तो उन सबको दूर करने की जो एक मन में भ्रांतियाँ बनी हुई उसको दूर करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बता रहे हैं कि देखिए जो हमारे हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं उसमें जो एक माइक्रो सर्विलांस है उसको करने की आवश्यकता है, मतलब घर घर जाके। और जो एक कंटेनमेंट एफर्ट है उसको भी करने की आवश्यकता है। देखिए फिजिकल डिस्टेंसिंग तो भले जो हमारे स्लम एरिया है वहाँ पे डिफिकल्टी है, क्योंकि वो बहुत ही एक क्लमजी एरिया में रहते हैं, मतलब बहुत ही कहते हैं इतने क्लोजली इम्पैक्ट मतलब पैक्ड होते हैं। तो वहाँ पे जो मास्क वगैरह और जो हैंड वॉशिंग का है इन सबको जो है बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए सरकार क्या करना चाहिए, उसके लिए सरकार मान लीजिए स्लम एरिया में जानते हैं कि वाटर शॉर्टेज काफ़ी होती है, तो जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो पूरा एक वाटर टैंकर प्रोवाइड कराएं, और जो हर घर को जो है एज अ प्रॉपर एक सोप सोल्यूशन का बकेट प्रोवाइड करें, ताकि वो हैंड वॉशिंग का जो एक वो है वो कर सकें। तो देखिए कोविड 19 से ये अंत में कंक्लूड करते हैं आर्टिकल, अंत में कहते हैं कोविड 19 से लड़ने के लिए एक सोसाइटी का कलेक्टिव एफर्ट बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो लोग जो एक कहते हैं कि जो एक जन सहभागिता है कोविड 19 से लड़ने के लिए, गवर्नमेंट की तो आवश्यकता है, लेकिन जो जन सहभागिता है, एनजीओ और जो हमारे वॉलंटियर वर्कर्स हैं उनकी बहुत ही आवश्यकता है। और इसके लिए बता रहे हैं एक जो मॉडल है हमारा पीपीपी, मतलब क्या है, पीपल पार्टनर्ड पब्लिक हेल्थ, ये बहुत ही आवश्यक है इस महामारी को लड़ने के। इस पूरे आर्टिकल में ये बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है आरटीआई जुड़ा हुआ है। तो देखिए अभी बात ये क्या इशू बता रही हैं, बता रही हैं कि देखिए अभी जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे हम जानते हैं कि फाइल करते हैं एप्लीकेशन वगैरह किसी भी, अगर मान लीजिए हमारी जो पब्लिक अथॉरिटी है जिसको पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर किया गया हुआ है उसको वो करने के लिए, तो अभी देखिए जो हमारा पीएम केयर फंड है उसके लिए जो एक एप्लीकेशन फाइल किया गया था, जो भी उसमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करने के लिए, तो उसके वो कहते हैं कि वो उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था। वो बताया गया कि जो है ये इसको एज अ पब्लिक अथॉरिटी नहीं आता है, और कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब कि जो भी आपका कितना अमाउंट कलेक्ट किया गया है, कौन से मतलब कि क्या कौन कौन लोग उसमें डोनर हैं, कितना एक्सपेंडिचर किया गया है उससे, और उसके कितने बेनिफिशरीज़ हैं, मतलब कौन कौन लोग उससे जो है लाभ प्राप्त किए हैं, इन सब चीज़ों को बिल्कुल उसमें नहीं दिया गया है। और एक रिपोर्ट के अंतर्गत ये बताया गया है कि उसमें $1 बिलियन एज अ पूरा फंड कलेक्ट किया गया है, और उसमें फॉरेन का सोर्स भी इंक्लूड है। ये मेनली पूरी इसकी बात करते हैं। आगे बता रहे हैं कि देखिए आगे बता रहे हैं कि देखिए जैसा कि एक जो एक नैरेटिव डेवलप किया गया है पूरे कंट्री में, कि जो है एक जैसे कि क्राइसिस के टाइम, कोई भी पैंडमिक के टाइम जो है जो सिटीजन्स होते हैं मेनली वो जो है जो एक पब्लिक स्क्रूटनी की बात हो रही, मतलब कि जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर क्वेश्चन ना करें, क्योंकि ये जो हमारी सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल सिचुएशन है। ये नैरेटिव जो है डेवलप किया जा रहा है। तो देखिए ये जो है अंडरमाइन करता है, मतलब कि जो हमारा एक डेमोक्रेटिक एक जो मतलब कह सकते हैं कि जो एक डेमोक्रेटिक का एक जो एक कह सकते हैं कि जो एक बेस है, मतलब जो हम जानते हैं कि जो हमारे लोग हैं उनको जानने की आवश्यकता है। मतलब कि क्या है, मतलब ये है कि लोग जाने कि उनका जो पैसा है, उनका जो जो वो टैक्स पे कर रहे हैं, वो जो टैक्स जो है फंड में दिया गया है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया गया। क्योंकि देखिए ये जो हमारा आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005, वो जो है एम्पावर करता है जो हमारे नागरिक हैं उनको, कि जो हमारे मतलब कि पूरा जो भी पब्लिक आपका अथॉरिटी हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन उनको मालूम हो, और
ताकि वो जो सरकार है उसको अकाउंटेबल घोषित कर सके, मतलब उसको क्योंकि देखिए क्योंकि हमारा ही पैसा उनको लग रहा है, हमने ही उनको चुना है, तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो हमको इन्फॉर्म करें कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये बता रहे हैं। तो देखिए उसकी फिर एग्जांपल देते हैं कि जैसा कि अगर हम बात करते हैं कि जो एक रिलीफ मीजर सरकार जो है चलाई, जैसे मान लीजिए एग्जांपल तो बता रहे हैं, जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये मतलब पूरा एक प्रॉपर तरीके से बताएं कि उसका जो आपका इसेंशियल कमोडिटी है फूड ग्रेन्स वगैरह, उसके बारे में बताएं, और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए कि क्वांटिटी कितनी, मतलब क्वांटिटी जो दी जा रही है किस प्राइस पे दी जा रही है, और कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं और कौन कौन से राशन शॉप्स जो हैं यहाँ मतलब कि अवेलेबल हैं। ठीक है, तभी तो मालूम होगा कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें हमको पता नहीं रहेंगी, जो पब्लिक उनको पता नहीं रहेगा, तो जो आपके राशन शॉप के लोग होते हैं, जो मतलब जो उसको देते हैं, वो तो ये कह देंगे भाई यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो ग्रेन था वो है ही नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे जो एक करप्शन वगैरह का खतरा जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, ये इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं रहती है। तो ज़्यादा ओपननेस के लिए ये जो है आवश्यक है कि हम जानें कि एक्चुअली में जो मतलब सरकार क्या कर रही है, और जो भी सेवाएं प्रोवाइड कर रही है वो किस किन किन लोगों को पहुंच रही है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट दे रही है एग्जांपल कि देखिए जो आपका रैपिड टेस्टिंग किट था जो हमने चाइना से इंपोर्ट किया था, वो उसमें काफ़ी फॉल्टी निकला था, और फिर उसके बाद में आईसीएमआर ने उसको जो है ख़त्म कर दिया था, उसने उसके यूज़ के लिए उसको उन्होंने उसमें बैन लगा दिया। बल्कि देखिए नीदरलैंड वगैरह और जो अलग स्पेन वगैरह जो वहाँ पे देखिए ये केसेस आए थे, फिर भी जो है इंडिया ने इम्पोर्ट किया। तो इसकी इन्फॉर्मेशन करने का, ये इसकी भी इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता है। और नेक्स्ट एग्जांपल दे रही हैं कि देखिए एक अभी देखिए हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखा था, हमने पहले आर्टिकल में डिस्कस किया था कि ऐसा बहुत सारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स गए तो उनको उनको जो है एडमिशन नहीं दिया गया, मतलब उनको उन पेशेंट्स को एडमिट नहीं किया गया। तो बल्कि देखिए कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने जो है ये एप्लीकेशन जारी किया था कि उनके यहाँ बेड कितने अवेलेबल हैं उनके हॉस्पिटल में, ये चीज़, तो ये जो है फिर भी इसके बावजूद भी उनको जो है लौटा दिया गया। तो ये भी जानने की आवश्यकता, मतलब जो इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है ये लोगों को चाहिए, मतलब अगर कोई भी एप्लीकेशन ऐसा है तो एक लोकल लैंग्वेज में ये प्रोवाइड कराएं। और देखिए ये हमारा जो आरटीआई एक्ट सेक्शन 4 है ये उसमें मेंशन है। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं कि देखिए जैसा जो कोविड-19 के टाइम जैसे जो हमारे इंफॉर्मेशन या फिर जो ट्रांसपेरेंसी के जो ऐसे रेगुलेटर वगैरह जो वॉच डॉग्स वगैरह हैं हमारे कंट्री में, उन्होंने उनकी रिपोर्ट से ये जो है निकल के आया कि जो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे कंट्री में इंफॉर्मेशन कमीशंस होते हैं, स्टेट के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, तो देखिए अगर पूरे कंट्री में जो 29 कमीशन को जो है इन्होंने जो है ऐसा वॉच किया, तो उसमें ये पाया कि जो 21 आपके इंफॉर्मेशन कमीशन हैं उन्होंने जो है कोई भी सिंगल हियरिंग, मतलब कोई भी ऐसा हियरिंग नहीं की है किसी भी जो है केसेस को जांच करने के लिए, कोई भी ऐसा मान लीजिए कोई क्या था उसको उसकी जांच करने के लिए। बल्कि जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उन्होंने कुछ ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ ऐसे जो है केसेस को डिस्पोज किया हो, मतलब कुछ ऐसे केसेस को जो है देखा है उन्होंने। तो ये भी देखने की आवश्यकता है। अंत में बात कर रही हैं कि जो लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनका पैसा कहाँ पे स्पेंड हो रहा है, कैसे स्पेंड हो रहा है, क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं, जो हमारे लोग हैं हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये हमको जानने का हक बनता है कि हमारा पैसा सरकार कहाँ खर्चा कर रही है। तो मतलब कि ये जो एक कह सकते हैं कि जो एक इस जो क्राइसिस डेवलप हुई है इसके आड़ पे जो है सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो ये बता रहे हैं ये जो है करने की ज़रूरत है। हाँ, मानने करने आर्टिकल हमारा है कि सेंट्रल पुलिस कैंटीन से जुड़ा हुआ है, मतलब जो एक उसको जीएसटी का एग्जम्पशन दिया जाए, ये इसकी पुलिस में बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल को, कहते हैं कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी ये कहा था कि जो हमारी सेंट्रल पुलिस कैंटीन्स हैं, जो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ये पीएफ होते हैं उनके द्वारा चलाई जाती हैं, उनमें जो है आपके सिर्फ इंडिजिनस प्रोडक्ट, मतलब जो हमारे स्वदेशी जो देसी प्रोडक्ट हैं सिर्फ उन्हीं को जो है सेल किया जाएगा। और उसके बाद देखिए ये जो है क्यों कहा था, क्योंकि देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा एक ये बताया गया कि आत्मनिर्भर, मतलब जो हमारे जो देश में बने हुए प्रोडक्ट हैं उनको ही जो है यूज़ किया जाए। ये जो है सरकार ने एक कैंपेन चलाया हुआ है, एक मिशन के माध्यम से इसको जो है उन्होंने कहा है। तो देखिए ये बता रहे हैं कि बहुत ही वेलकम स्टेप है, लेकिन अभी इस पर पूरा प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन वगैरह जारी नहीं किया गया है। तो देखिए जो आपका CAPF है
अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए इसको कंट्रोल किया जाता है होम मिनिस्ट्री द्वारा। और इसमें मतलब कि बहुत सारे वो होते हैं। तो मेनली आपका कौन कौन से हैं, जैसे आपका सीआरपीएफ हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आपका एसएसबी हो गया, सशस्त्र सीमा बल हो गया, आपका असम राइफल हो गया, और द एनएसजी आपका क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो इतनी जो है आपका जो ये सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, ये इसमें आता है। तो देखिए जो आपका ये कैंटीन की फैसिलिटीज़ है ये कैसे प्रोवाइड की गई थी। तो देखिए आपका अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में जो है इसको ये प्रपोजल लाया गया था, लेकिन इसको मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके बाद 2006 में जो है, जब आपका एनडीए सॉरी जो आपका जो है कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो है ये फिर जो है लाया था, मतलब इसके बाद उन्होंने जो है इसको जो है इस्टेब्लिश किया था, मतलब जो भी आपके ये सेंट्रल पुलिस कैंटीन है उसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। तो देखिए अभी हम बात करते हैं अगर, तो 2007 तक जो है पूरा ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिश हो गया था। तो देखिए अगर हम अभी बात करते हैं कि क्या स्टेटस है हमारे कंट्री में जो भी हमारी कैंटीन है, मेनली सेंट्रल पुलिस फोर्स की, तो उसमें से जो हमारी 119 मास्टर कैंटीन है, जिसमें से 1700 जो है कैंटीन ऐसी हैं, मतलब जो पूरे कंट्री में ऐसा हैं, और जो हमारे जो 50 लाख फैमिलीज़ हैं, जो भी हमारे 10 लाख पर्सनल्स हैं आपके सीएपीएफ में, उनको ये सर्व करती है। और जो प्रॉपर कहते हैं जो पूरी सेल हुई है उसकी बात कर रहे हैं, तो देखिए पूरी एनुअली जो है सेल होती है 2800 करोड़ पूरी इसमें जो है सेल होती है, ये पूरी इसकी बात करते हैं। फिर बता रहे हैं कि बाबा रामदेव का कुछ आपका जो पतंजलि का आपका प्रोडक्ट था वो उसमें भी आया हुआ है। आपका जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, उनके भी प्रोडक्ट जो है इसमें आए हुए हैं, जैसा कि उनका टेक्सटाइल हो गया, फिर जो आपका और भी चीज़ें हैं, तो सब चीज़ें भी कैंटीन में आई हैं। मतलब ये इंडिजनाइजेशन जो है इसमें ऑलरेडी शुरू हो गया था। तो देखिए आगे बता रहे हैं कि एक कंटेंशियस इशू बना हुआ है कि जो इसमें जो आपका प्रोडक्ट होता है ये इसमें जीएसटी लगता है। तो ये जो है हमेशा से जो हमारे सीएपीएफ के पर्सनल हैं उनमें ये बना हुआ है। तो देखिए जिस रेट पे ये जो है किया जाता है, ये मार्केट रेट से जो इसमें मतलब प्रोडक्ट बिकते हैं कैंटीन में थोड़ा सा वो कम होते हैं, मतलब मार्केट रेट से। मार्केट में मान लीजिए अगर 50 रुपये का है आइटम, तो वहाँ पे आपको जो है 40 से 50 रुपये मिलेगा, ये मेनली इसका जो है होता है। लेकिन जैसे अगर इसको जीएसटी कम किया जाएगा तो वो थोड़ा सा और कम, मतलब कि एक अफोर्डेबल प्राइस मिलेगा, और ताकि जो है ये जो हमारे मेनली लोग हैं वो उससे लाभान्वित होंगे, ये मेनली क्या है इसमें बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि देखिए जब जीएसटी नहीं आया था उसके पहले काफ़ी स्टेट्स ने जो है जो आपका ये वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स था, उसकी एग्जाम्पशन दिया था। लेकिन कुछ ऐसे आपके स्टेट्स हैं, मतलब काफ़ी स्टेट्स जैसे दिल्ली हो गया और भी स्टेट्स थे जिन्होंने इसको एग्जाम्पशन नहीं दिया था। तो इससे जो है काफ़ी फिर भी जो आपकी सेंट्रल पुलिस कैंटीन्स हैं उन्होंने वो जो है वैट आपका जो है पे करती रही। तो देखिए जो ये अथॉरिटीज़ हैं वो हमेशा से जो ये सीएपीएफ की कैंटीन्स हैं उसको इग्नोर की हैं, जिन्होंने जो है अपने देश को काफ़ी कुछ दिया, अपने मतलब हमने कहते हैं कि अपने जान की बाजी लगा के काफ़ी कुछ उन्होंने दिया है। जैसा कि देखिए जम्मू कश्मीर में हो गया आपका इंसर्जेंसी हो गया, नॉर्थ ईस्ट में देखिए काफ़ी माओइस्ट से लड़ते हुए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी जो है लड़े हैं, दिल्ली में और क्या बोलते हैं अलीगढ़ में काफ़ी राइट्स हुए, वहाँ भी जो है उनको डिप्लॉय किया गया। तो देखिए इनका इतना ज़्यादा रोल है, तो सरकार को करना चाहिए कि जो जीएसटी का एग्जाम्पशन है उनको दें, और क्योंकि तभी जो है इनको एक सही मतलब एक कहते हैं कि जो एक इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है ये करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए सरकार जो है काफ़ी इनके साथ जो है स्टेप बदलने ट्रीटमेंट भी काफ़ी जो है होता है। तो ये जो आपका जीएसटी का एग्जाम्पशन है इससे क्या होगा, इससे लोगों को थोड़ा सा एक अफोर्डेबल प्राइस मिलेगा, और इनको जो इनकी फैमिलीज हैं उनको थोड़ा सा सही सुविधाएं मिल सकेंगी। ये पूरी इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं। तो ये वो हमारा आज का आर्टिकल फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, थैंक यू।